कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। उसी समय अचानक तुषार का मोबाइल बजने लगा, पर उसमें कुछ भी होश नहीं था। आरोही उसके पास जाकर उसे हिलाते हुए बोली, भाई आपका मोबाइल बज रहा है। आरोही की बात सुन बड़ी मुश्किल से तुषार पैंट के पॉकेट से मोबाइल निकाला, पर जैसे ही उस पर फ्लैश हो रहे नाम की तरफ देखा तो एक पल के लिए वो और भी घबरा गया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तुषार मोबाइल चेक किया तो मोबाइल में फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर वो घबरा गया और उसके माथे पर पसीना आ गया। वो धीरे से कांपते हुए हाथ से कॉल पिक करना चाहा, पर पिक नहीं पाया। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि जिसका कॉल आ रहा था उसको उठाए। एक्चुअली वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि दच का आ रहा था। दच ने आरोही पर पहले कॉल किया था, पर जब आरोही ने कॉल पिक नहीं किया तब उसने तुषार पर कॉल किया था। वहीं तुषार भी अब डर के कारण कॉल पिक नहीं कर रहा था। ऐसे करते हुए पूरी रिंग आकर कट गई और तुषार ने कॉल पिक नहीं किया। एक बार फिर से दश ने तुषार के नंबर पर कॉल किया। इस बार तुषार हिम्मत करके अपने कांपते हुए हाथों से कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से दश की गुस्से वाली आवाज सुनाई दी, वेयर आर यू? तुम लोग कहाँ हो? मेरी फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? और वाइफी कहाँ है? उसने भी कॉल पिक नहीं किया। मैं कब से तुम लोगों को कॉल कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता? दज की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर तुषार डर गया और कांपते हुए आवाज में बोला, मैं मैं वो अभी इतना ही बोल पाया था कि फिर से दज गुस्से में बोला, जो भी बोलना है साफ साफ बताओ। दज की गुस्से भरी आवाज सुनकर वो हिम्मत करके कुछ बोलने वाला था, तभी आरोही की रोने की आवाज तुषार के मोबाइल के जरिए दज के कानों में पड़ी। तो तुरंत गुस्से से अपनी घबराए हुए आवाज में बोला, ये तो वाइफी की आवाज है ना? क्या हुआ है उसे? वो रो क्यों रही है? तुषार डरते हुए बोला, वो भाभी को कुछ नहीं हुआ है। तो दज गुस्से से बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? भाभी को कुछ नहीं हुआ है तो किसको हुआ है? तभी तुषार डरते हुए कपकपाती हुई आवाज में बोला, वो दज, वो पंखु पंखु पंखुड़ी का एक्सीडेंट। अभी तुषार इतना ही बोल पाया था कि दूसरी तरफ से दज के हाथ उसके मोबाइल पर कस गए और गुस्से से उसके हाथों की नसें दिखने लगी। उसके माथे पर पसीना उभर आया। दज तुरंत कॉल कट कर कार का कीज लेते हुए दंदनाते हुए अपनी केबिन से बाहर निकला। वो बाहर आकर सबसे पहले अपनी कार में बैठा और फुल स्पीड में वहां से कार लेकर निकल गया। दच ने रास्ते में अपने मोबाइल से उन दोनों को लोकेशन ट्रेस कर लिया और कार की स्पीड बढ़ाते हुए आगे बढ़ गया। वहीं तुषार ने जब ये देखा कि कॉल कट हो गया है तो वो घबरा गया और तुरंत अपने मोबाइल को पैंट के पॉकेट में रखकर पंखुड़ी को उठाया और दौड़ते हुए कार की तरफ भागा। इस वक्त उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। वो पंखुड़ी को लिए हुए कार के पास भागा। वहीं आरोही और जिया भी उसके पीछे भागती हुई गई। आरोही तुषार के कार का डोर ओपन किया और तुषार जल्दी से पंखुड़ी को लिटाया। आरोही दूसरी साइड से जाकर पंखुड़ी के सिर को अपनी गोद में रख ली और उसकी आंखों से झरझर के आंसू गिर रहे थे। वो पंखुड़ी को संभालते ही उसे जगाने के लिए उसे थपथपाते हुए बोली, पंखु, पंखु होश में आओ बेटा। इधर तुषार भी धीरे से पंखुड़ी की तरफ झुककर बोला, पंखु तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। तुषार बड़बड़ाते हुए यही बोले जा रहा था। वो तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठा और जिया की बगल वाली सीट पर बैठ गई। फिर तुषार फुल स्पीड में कार को आगे बढ़ा दिया। पूरे रास्ते सभी घबराए हुए थे और आरोही के तो मानो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जिया के चेहरे पर भी परेशानी के भाव थे और वो भी अंदर से काफी डरी हुई थी। उसे यही लग रहा था ना जाने जीजू क्या करेंगे। आरोही तो बस यही सोच सोच के दुखी थी कि पंखु अब कैसे ठीक होगी, पंखुड़ी के साथ ये कैसे हो गया। वहीं तुषार ये सोच रहा था कि पंखुड़ी ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अब उसे खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो यही सोच रहा था कि वो बात करने में इतना बिजी कैसे हो गया कि उसका ध्यान तक नहीं गया। उसे देखकर चलना चाहिए था। आज उसकी एक लापरवाही के कारण उसकी पंखुड़ी का ये हाल है। ये सब कहते हुए खुद को कोसे जा रहा था और खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। करीब 20 मिनट की तेज स्पीड में कार चलाने के बाद तुषार कार को सिटी हॉस्पिटल के सामने रोका। वो तुरंत कार से बाहर निकलकर बैक डोर ओपन किया और पंखुड़ी को तुरंत अपनी बाहों में उठा लिया। वो भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसका दिमाग इस वक्त बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। उसे सिर्फ पंखुड़ी दिखाई दे रही थी और किसी से कोई मतलब नहीं था। वहीं आरोही भी पंखुड़ी को ले जाते हुए देखकर दूसरे साइड का डोर ओपन कर बाहर आई। वो और जिया दोनों ही जल्दी से भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर गए। तो वो दोनों अंदर पहुंचते ही तभी उसी समय एक कार फुल स्पीड में वहां आकर रुकी और तुरंत डोर ओपन करके दच भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर एंटर किया।
तब तक तुषार पंखुड़ी को लेकर स्टेशन पर लिटा दिया था। फिर डॉक्टर को तुरंत ऑपरेट करने के लिए कह दिया था। डॉक्टर तुरंत पंखुड़ी को लेकर आईसीयू में चले गए। वहीं दक्ष भी भागते हुए तुरंत आया और गुस्से से चिल्लाकर बोले, वेयर आर पंखुड़ी। जैसे ही सभी ने दक्ष की तेज आवाज सुनी तो पीछे मुड़कर देखे। आरोही तुरंत दक्ष के पास गई और उसके सीने से लग गई और दक्ष उसके सिर को सहलाते हुए धीरे से बोला, शांत हो जाओ वाइफी, पंखू को कुछ नहीं होगा। हमारी पंखू बहुत हिम्मत वाली है, उसे कुछ नहीं हो सकता है। आरोही दक्ष के सीने से लगकर रो रही थी और दक्ष उसे समझा रहा था, पर आरोही के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कुछ देर बाद दक्ष उसे कॉरिडोर में रखे सोफे पर बैठाते हुए बोला, तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा उसे। फिर उसका ध्यान वहीं खड़े तुषार पर गया। तब वो जिया से आरोही को संभालने के लिए कहकर अपने लंबे लंबे कदमों को बढ़ाते हुए तुषार के पास गया और उसके कंधे को झकझोरते हुए बोला, हाउ डेयर यू, तुमने ऐसा होने कैसे दिया? मैंने तुम्हें अपनी बहन और वाइफ की सिक्योरिटी के लिए भेजा था और तुमने क्या किया? तुम बस देखते रह गए। वहीं तुषार जो कि अपनी नजरों को नीचे किए हुए खड़ा था, वो अभी भी कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि दक्ष उस पर गुस्सा कर रहा था। अचानक ही तुषार अपनी पलकें उठाए तो जैसे ही दक्ष ने उसकी आंखों में देखा तो एक पल के लिए शांत हो गया, क्योंकि तुषार की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और भारी हो गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत रोया है और अभी वो बड़ी मुश्किल से संभाल रहा हो। सभी लोगों के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। सभी कॉरिडोर में इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। सभी की नजरें आईसीयू की डोर पर टिकी हुई थी कि डोर कब ओपन होगा। इसी बीच में दक्ष के सभी फैमिली मेंबर भी हॉस्पिटल आ गए थे, क्योंकि सबको पता चल गया था कि पंखुड़ी का एक्सीडेंट हुआ। दक्ष की मॉम अपने बेटे को पकड़कर रोई जा रही थी। वो अपनी मॉम को संभाले हुए था। वहीं उसके डैड की भी हालत ठीक नहीं थी, क्योंकि पंखुड़ी उनकी जान थी। वो बिल्कुल बच्चों की तरह थी, जो सबकी दुलारी थी। सभी उसे बहुत लाड प्यार करते थे। दक्ष भी उसे बेटी की तरह मानता था। इस कारण सभी परेशान थे। दादा और दादी जी वो लोग नहीं आए थे, क्योंकि उस कंडीशन में नहीं थे कि यहाँ आ सके। वैसे उन्हें इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था, क्योंकि उन्हें धक्का लगता। इसलिए दक्ष ने उन दोनों लोगों को बताने से मना किया था। बस उसके मॉम डैड को पता था। सभी इधर से उधर घूम रहे थे। करीब 4 बजे आईसीयू का डोर ओपन हुआ और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर ने मास्क लगा रखा था और उनके साथ बहुत सी नर्स थी। डॉक्टर को आते देख सभी उनकी तरफ बढ़ गए और उन्हें घेर लिया। सभी घबराते हुए बोले, अब पंखुड़ी कैसी है? वो ठीक तो है ना? क्या हो गया मेरी बच्ची को? सभी एक साथ सवाल कर रहे थे। डॉक्टर ने सभी की तरफ देखकर उसे शांत कराने लगे और एक गहरी सांस लेकर कुछ बोले, जिससे सभी के चेहरे पर पसीना उभर आया और सभी लोगों के चेहरे पर घबराहट के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। सभी डॉक्टर के पास सीरियस फेस लेकर खड़े थे और उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर अभी पहले सभी को शांत कराया, फिर एक गहरी सांस लेकर सबकी तरफ देखकर बोले, मिस खन्ना के सिर में गहरी चोट लगी है। उनको कई जगह स्टिचेस लगाए गए हैं और उनके हाथ पैर में भी फ्रैक्चर हो गया है। उसके साथ ही साथ उनका काफ़ी ब्लड निकल चुका है। इस कारण वो सीरियस कंडीशन में है। मैंने उनका ऑपरेशन कर दिया है, पर अभी उन्हें होश नहीं आया है। जब तक वो होश में नहीं आ जाती तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो अभी काफ़ी सीरियस कंडीशन में। और ऐसे में इंसान डॉक्टर इतना ही बोलकर चुप हो जाते हैं। तभी दक्ष, जो कि डॉक्टर की बातों को बड़ी ही गौर से सुन रहा था, वो तुरंत अपनी तेज आवाज़ में गुस्से से बोला, आपके कहने का क्या मतलब है? ऐसे में क्या जो भी है साफ साफ शब्दों में बोली डॉक्टर। डॉक्टर दत्त की आवाज़ सुनकर एक पल के लिए डर गए और उनके माथे पर पसीना उभर आया। वो अपने पैंट के पॉकेट से रुमाल निकालकर अपने माथे पर आ रहे पसीने को पोंछने लगे और अपनी सलाइवा गटकते हुए बोले, ओ मिस्टर खन्ना, आपकी बहन अभी जिस कंडीशन में है, तो सिर पर गहरा चोट लगने पर इंसान अपनी याददाश्त भूल जाता है या फिर वो कोमा में जा सकता है। डॉक्टर अपनी बात बोलकर शांति से खड़े हो गए। वहीं डॉक्टर की बात सुनकर सभी के चेहरे के भाव बदल गए। सभी को बहुत अजीब सा लग रहा था। जैसे कि डॉक्टर ने कोमा की बात कही तो सभी घबरा गए और काफी डरने लगे। वहीं दक्ष की मॉम और आरोही तो डॉक्टर की बात सुन और फूट फूट कर रोने लगी। दक्ष के डैड अपनी वाइफ को संभाल रहे थे और दक्ष आरोही को संभालते हुए खड़ा था। फिर वो उसे सांत्वना दे रहा था कि कुछ भी नहीं होगा उसकी बहन को। डॉक्टर ये कहकर वहां से चले जाते हैं। वहीं बाकी सभी लोग डॉक्टर की बातों को सोच सोच कर रोए जा रहे थे। अभी तक पंखुड़ी आईसीयू में ही थी। उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट नहीं किया गया था, क्योंकि अभी उसकी कंडीशन सीरियस थी। वहीं तुषार ने जब डॉक्टर की बात सुनी तो एक पल के लिए हिल सा गया। उसे यही लग रहा था कि क्या उसकी पंखुड़ी उसे हमेशा के लिए भूल जाएगी। वो मन ही मन यही सब सोच रहा था। उसे इस वक्त ऐसा लगा जैसे पंखुड़ी होश में नहीं आएगी।
तो वो जी नहीं पाएगा। भले ही वो किसी के सामने नहीं दिखाता है, भले ही वो पंखुड़ी के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं करता, पर वही जानता है कि वो पंखुड़ी को कितना चाहता है। वो कितनी मुश्किल से खुद को संभाले हुए है। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाए डॉक्टर की बातों को सुन रहा था। जब उससे रह नहीं जाता है तो वो धीरे से चलकर आईसीयू के वार्ड की तरफ जाता है और वो ग्लास के डोर के पास खड़े होकर उसमें से अंदर वार्ड में लेटी पंखुड़ी की तरफ देखने लगता है, जो कि पूरे मशीनों से घिरी हुई थी। उसके हाथ और पैर में पट्टी बंधी हुई थी। पंखुड़ी को इस तरह से देखकर तुषार अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसके बस में होता तो वो पंखुड़ी के सारे दुख तकलीफ अपने ऊपर ले लेता। आखिर ये बात भी सही थी, जहाँ अभी पंखुड़ी लेटी थी वहां तुषार का होना चाहिए था, पर पंखुड़ी ने अपने प्यार को निभाया और तुषार को बचा लिया। वहीं तुषार खुद को कोसने लगा और कोसते हुए बोला, मैं कितना खुदगर्ज हूँ कि मैं सिर्फ एक डर के कारण पंखुड़ी से अपने प्यार का इजहार न कर सका। वहीं पंखुड़ी हमेशा मुझसे अपने प्यार का इजहार करती रही और मैं हमेशा उससे दूर होता रहा। फिर आज देखो भगवान ने उसे मुझसे खुद ही दूर कर दिया। ये सब सोचते हुए उसे रहा नहीं जाता और वो सीधे बाथरूम में चला जाता है, क्योंकि उसे बहुत तेज रोना आ रहा था। तुषार अंदर ही अंदर टूट रहा था और खुद को संभाले हुए था। वहीं दच अपने मॉम और आरोही को संभाले हुए थे। वहीं जिया भी आरोही के पास बैठकर उसे सांत्वना दे रही थी और उसे भी पंखुड़ी को लेकर बुरा लग रहा था, क्योंकि कुछ ही वक्त में वो उससे काफ़ी अटैच हो गई थी। इस कारण पंखुड़ी को इस हालत में देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हॉस्पिटल में सभी बहुत परेशान थे और सभी का बहुत बुरा हाल था। फिर दच भी इस वक्त बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को संभाले हुए था। वहीं दूसरी तरफ मायरा की मॉम, जो कि बहुत ही खुशी से फ़ोन कॉल के आने का इंतज़ार कर रही थी और रूम में इधर से उधर टहल रही थी। वो यही सब सोच रही थी कि कब फ़ोन आए और उसे खुशखबरी सुनने को मिले। अब आरोही इस दुनिया में नहीं रही और बेटी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा कांटा दूर हो गया। उसकी बेटी खुशी से रहे और अपनी बेटी की इस तरह से उतारू हो गई थी कि उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जहाँ माँ को अपनी बेटी को अच्छी सीख देनी चाहिए और वहीं एक माँ अपनी बेटी को उसके बिगड़ने में बढ़ावा दे रही थी। ऐसी थी अंजलि, जो मायरा के लिए कुछ भी करने को तैयार थी और वो इधर से उधर घूम रही थी। तभी अचानक उसका फ़ोन बजा और फ़ोन के बजते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो तुरंत कॉल पिक करते हुए खुशी से बोली, क्या हुआ, काम हुआ कि नहीं? तभी दूसरी तरफ से उस इंसान की आवाज़ आई, मैम काम तो हो गया। ये सुनते ही वो बहुत खुश हो गई। तभी उस इंसान ने आगे कहा, पर मैम। इतना सुनते ही अंजलि गुस्से से बोली, पर क्या? जो भी है साफ साफ बताओ। तभी दूसरी तरफ से वो इंसान बोला, पर मैम, आरोही की जगह मिस्टर दत्त की बहन पंखुड़ी के साथ ये हादसा हो गया। ये सुनते ही मानो अंजलि को सांप सूंघ गया हो। एक पल के लिए वो पूरी तरह से डर गई। वो सोचने लगी कि अगर दत्त को इस बारे में जरा सा भी भनक लगा तो उसे नहीं छोड़ेगा। पर बेवकूफ़ को ये नहीं पता था कि पंखुड़ी की जगह आरोही के साथ ऐसा कुछ होता है तो वो उसे जड़ से उखाड़ फेंका होता। वो मन ही मन घबरा रही थी और खुद को संभालते हुए बोली, ऐसा करो, तुम लोग कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ और बिल्कुल किसी के सामने मत आओ। तुम सब के सब बेवकूफ़ हो। जिसे मारने के लिए बोला उसे नहीं मारा, उल्टा किसी और को मार के चले आए। चलो, जो हो गया सो हो गया। बस कुछ दिनों के लिए तुम सब बिल्कुल गायब हो जाओ। अंजलि की बात सुनकर वो बोला, ओके मैम, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। हम लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं और कोई भी निशान नहीं छोड़ेंगे। अंजलि उसकी बात सुनकर बोली, हाँ ऐसा ही करना। किसी भी तरह से मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अगर तुम लोगों में से कोई भी पकड़ा जाए तो मेरा नाम बिल्कुल भी ना आए, वरना तुम लोग जानते हो तुम लोगों का क्या हश्र होगा। ये कहकर अंजलि कॉल कट कर देती है। अब उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। वो रूम में इधर उधर घूम रही थी और सोचे जा रही थी कि कहीं दच को उसकी सच्चाई ना पता चल जाए। अगर सच्चाई पता चल गई तो उसे और उसके परिवार को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। शायद उसकी बेटी को दच कभी नहीं मिल पाएगा। वो ये सब सोचकर टहल ही रही थी कि तभी उसके रूम में मायरा आई और अपनी मॉम को इतनी बेचैनी से टहलते हुए देखकर बोली, मॉम क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो, क्यों इधर से उधर टहल रही हैं? मायरा को देखती ही अंजलि तुरंत मुड़कर बोली, अरे वो बहुत बड़ी गलती हो गई है। आरोही की जगह दच की बहन का एक्सीडेंट हो गया। मायरा ये बात सुनकर हैरानी से बोली, व्हाट? मायरा अपने मॉम की तरफ देखकर बोली, मॉम आप कहना क्या चाहती हैं, आप किस बारे में बोल रही हैं? तभी उसकी मॉम मायरा की तरफ देखकर उसे अपने साथ बेड के पास लाई और उसे बेड पर बिठाते बोली, बेटा वो तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई थी। तुम सो रही थी इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया।
मैंने जब तुम्हें देखा कि तुम आरोही को लेकर परेशान हो तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे मारने के लिए गुंडे को हायर कर दिया था। पर इतना ही बोलकर अंजलि चुप हो गई। तभी मायरा, जो कि अपनी मॉम की बातें बड़ी ही गौर से सुन रही थी, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दी। पर अचानक ही उसकी मॉम के चुप होने पर वो अपनी मॉम की तरफ देखकर बोली, तुरंत बोली, मॉम पर क्या, आरोही मरी या नहीं? तब अंजलि बोली, नहीं बेटा, वो बच गई, बल्कि उसकी जगह पर दक्ष की बहन का एक्सीडेंट हो गया। ये सुनते ही मायरा बोली, व्हाट, हाउ कैन पॉसिबल मॉम, आपने कैसे ये किया? लगता है आपने अच्छे गुंडे को हायर नहीं किया था, आपको किसी अच्छे गुंडे को पैसे देना चाहिए था। उसकी मॉम बोली, नहीं बेटा, मैंने अच्छे से अच्छा गुंडा को हायर किया था, पर पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गया, लेकिन उन लोगों ने कहा है कि अगली बार वो वैसा मिस्टेक नहीं करेंगे और मौका मिलते ही वो अपना काम जरूर करेंगे। मायरा अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर बेड पर पटकते हुए बोली, मॉम, यह आरोही पता नहीं क्या खा के आई है, ना जाने कहाँ से पैदा होकर आई है कि मरने का नाम ही नहीं लेती है। मेरी जिंदगी से कब जाएगी, बचपन से मैं उसे झेल रही हूँ। उसकी माँ मायरा को शांत कराते बोली, इतना ज़्यादा पैनिक मत हो, शांत हो जाओ, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी जिंदगी से उस आरोही नाम के ग्रहण को जरूर निकाल कर रहूंगी। वो आरोही कुछ नहीं कर सकती और तुम्हें सब कुछ दिलाऊंगी, तुम्हारा हक, तुम्हारा प्यार। वो आरोही तुमसे तुम्हारा हक और तुम्हारा प्यार कोई नहीं छीन सकता है। मायरा अपने मॉम की बात सुनकर उनका हाथ पकड़कर बोली, यस मॉम, आई नो कि आप मेरी मदद करोगी, बस मुझे आपसे यही उम्मीद है मॉम, आप मुझे मेरे प्यार दच को जरूर दिलाओगे। मुझे मेरा दच चाहिए मॉम, हर हाल में। अंजलि उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर प्यार से बोली, ऑफ कोर्स बेटा, आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगी, मैं तुम्हें दच जरूर दिलवाऊंगी और उस आरोही, उसकी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकूंगी। देख लेना, तुम जल्द ही तुम्हें तुम्हारा दक्ष मिल जाएगा। ये सुनते ही मायरा खुशी से चहकने लगी और अपने मॉम के गले लगकर बोली, वाओ मॉम, यू आर अ ग्रेट, यू विल डू इट, आई नो, आप कर सकती हो मॉम, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। ये कहकर वो अपने मॉम को कसकर पकड़ ली और उसकी मॉम भी बेटी के गले लगने पर मुस्कुराई, फिर उसके बालों में हाथ फेरते बोली, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी, जैसे मानो वो अपने मिशन में कामयाब होकर होकर रहेगी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सभी लोग बेहाल थे। जब से डॉक्टर ये बता के गए थे पंखुड़ी की क्या कंडीशन है, तब से लोग और भी ज्यादा परेशान थे। देखते देखते पूरा दिन बीत गया और रात हो गई, पर पंखुड़ी को होश अभी तक नहीं आया था। सभी हॉस्पिटल में इधर से उधर टहल रहे थे। दर्श ने जब सबकी हालत देखी तो अपने मॉम डैड के पास जाकर बोला, आप लोग कुछ देर के लिए घर चले जाइए, वरना दादा और दादी जी को भी शक हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि उन्हें कुछ भी पता चले। जब तक पंखु ठीक नहीं आती है, आप लोग उनके सामने कुछ भी जाहिर नहीं करेंगे। दश की मॉम उसे पकड़कर बोली, नहीं बेटा, मैं अपनी बेटी को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मैं अपने पंखु के साथ ही यहाँ से जाऊंगी। तब दश बोला, नो मॉम, अगर आप ऐसे रहोगी तो आप भी बीमार पड़ जाओगी, अगर आप बीमार पड़ गई तो हम लोग को कौन देखेगा, आपका ठीक रहना बहुत जरूरी है। फिर अपने डैड की तरफ देखकर इशारा करते बोला, डैड, आप मॉम को लेकर जाओ, मैं यहाँ पर हूँ। तभी वो आरोही के पास जाकर बोला, वाइफी, तुम भी डैड के साथ घर चली जाओ। आरोही ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मैं यहीं आपके साथ रहूंगी। दक्ष ने बहुत बार कहा पर आरोही जाने से मना कर दी, तो दक्ष भी अंत में हार मानकर अपने मॉम डैड की तरफ देखकर बोला, आप लोग चले जाएं। तभी आरोही जिया को जीत करके जाने के लिए कहती है और वो जाना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन आरोही के बार बार कहने पर वो भी चली गई। वहाँ हॉस्पिटल में अब दक्ष, आरोही और तुषार थे। दक्ष के मॉम डैड के चले जाने के बाद दक्ष, जो कि पंखुड़ी के लिए परेशान था, अचानक ही डॉक्टर को पंखुड़ी को वार्ड की तरफ जाते देखा। डॉक्टर वार्ड में जाकर पंखुड़ी को चेक करते हैं और अच्छे से एग्जामिन करने के बाद बाहर आते हैं तो दक्ष पूछता है कि पंखु कैसी है। फिर डॉक्टर दत्त आरोही की तरफ देखकर बोले, अभी उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया है, जैसे मानो वो खुद जीना ही नहीं चाहती, पर उनके साथ ऐसा क्यों है? किसी बात को लेकर वो स्ट्रेस में है, इसलिए उनके जीने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई। पर फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगर कल सुबह तक ये होश में आ गई तो ठीक, वरना कोमा में जा सकती। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। अब दत्त और आरोही भी बहुत ज़्यादा घबरा गए। वो वहीं कॉरिडोर में रखे सोफे पर बैठकर प्रार्थना करने लगे। तभी दक्ष का ध्यान तुषार पर गया। वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तुषार, जिसका कुछ अता पता नहीं था कि वो कहाँ है,
दक्ष जो कि आरोही को संभाल रहा था, अचानक उसे तुषार का ख्याल आया। उसे कहीं ना कहीं ये तो आभास हो गया था कि तुषार उसकी बहन को लाइक करता है, पर वो हमेशा उससे दूर रहता था। ये बात उसे खटक रही थी। वो इस बारे में तुषार से बात करने वाला था, पर उससे पहले ही ये सब कुछ हो गया। वहीं आरोही भी तुषार को ही देख रही थी कि तुषार नहीं दिख रहा है, और उसने उसकी आंखों में बेचैनी भी देख लिया था, जो कि पंखुड़ी को देखकर पता चला था। आरोही ये तो समझ गई थी कि पर उसे ये सही समय नहीं लग रहा था कि वो दक्ष से इस बारे में बात करे, इसलिए वो पंखुड़ी के होश में आने का इंतजार कर रही थी। वहीं कुछ दूर पर बने मंदिर में एक लड़का जोर जोर से घंटी बजाया जा रहा था। चारों तरफ आंधी तूफान फैले हुए थे, और वो लड़का अकेले जोर जोर से उस मंदिर में लगे घंटे को बजा रहा था। काफी देर से घंटा बजाने के कारण उसके हाथों से ब्लड निकल रहा था, और उस लड़के के चेहरे पर दर्द के भाव नहीं दिखाई दे रहे थे, जैसे मानो उसने अपने आप को सख्त बना लिया। वो लड़का वहीं भगवान की मूर्ति की तरफ एकटक देखते हुए घंटे बजाए जा रहा था, जैसे मानो उसकी कोई इच्छा हो जो वो भगवान से मांग रहा हो। वो कह रहा हो, जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी मैं इसी तरह घंटा बजाता रहूंगा। बाहर आंधी तूफान फैला हुआ था, पर उस लड़के को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे काले बादल आसमान में छा गए, और ठंडी ठंडी हवाएं तेजी से बहने लगी। कुछ ही देर में बिजली की कड़क के साथ जोरों की बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण वहां पर जितने लोग थे सभी भागते हुए अपने अपने घर को जाने लगे, पर वो लड़का अभी भी मंदिर में बस घंटे को बजाए जा रहा था, और भगवान को एकटक देखे जा रहा था। वो अपनी जगह से एक सेकंड के लिए भी नहीं हटा, जैसे मानो उसने खुद को कठोर बना लिया हो, उसे बाकी दुनिया वालों से कुछ भी लेना देना ना हो। आखिर ये लड़का कौन था जो इस तरह से मंदिर में घंटे बजाए जा रहा था? हॉस्पिटल में बैठे दक्ष और आरोही एक दूसरे को संभाल रहे थे। दोनों के ही मन में पंखुड़ी को लेकर डर के भाव थे। दोनों ही बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। उनके परेशानी के भाव उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है। अगले सुबह 5 बजे आरोही, जो कि अब तक दक्ष के कंधे पर रोते रोते ही सो गई थी, लेकिन दक्ष की आंखों में जैसे नींद ही नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी नींद उड़ चुकी हो। वो किसी तरह से आरोही को संभाले हुए था, पर खुद के इमोशंस को भी अपने काबू में किए हुए था, क्योंकि इस वक्त उसे अपनी बहन और वाइफ दोनों को ही चिंता सता रही थी। आरोही का रो रो कर बुरा हाल था, जिस कारण उसे लग रहा था कि आरोही का भी कहीं बीमार ना पड़ जाए, इसलिए वो आरोही को सुला दिया था। अब उसका ध्यान पूरी तरह से पंखुड़ी पर था। वो अपने हाथों से अभी भी आरोही के बालों को सहला रहा था, और उसके मन में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। वहीं वार्ड में पंखुड़ी अब तक होश में नहीं आई थी। अचानक ही एक नर्स वार्ड से भागती हुई बाहर की तरफ आई। उसे इस तरह से भागती हुई देखकर दक्ष भी घबरा गया। उसकी नजरें नर्स की तरफ चली गईं। वो अभी कुछ बोलता उससे पहले ही नर्स भागती हुई डॉक्टर के केबिन में गई, और डॉक्टर के पास जाकर कुछ कहा, जिससे डॉक्टर जल्दी से भागते हुए पंखुड़ी के वार्ड में आया, और सभी वार्ड में चले गए। दक्ष, जो अभी आरोही को संभाले हुए था, घबरा कर उठने लगा कि अचानक दक्ष के उठने से आरोही की भी आंख खुल गई। उठते ही तुरंत दक्ष की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ? पर दक्ष बोला, शांत हो जाओ वाइफी, शायद पंखू के साथ कुछ हुआ है। तो ये सुनते ही आरोही और भी ज्यादा घबरा जाती है। तब जल्दी से वो दोनों आईसीयू के वार्ड के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वहीं अंदर डॉक्टर पंखुड़ी को बहुत सारी मशीनें लगाए हुए थे, और पंखुड़ी को चेक कर रहे थे। पंखुड़ी, जिसकी सांसें अभी थोड़ी तेज हो गई थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई अटैक आया हो। ये देखकर डॉक्टर घबरा जाते हैं, और वो तुरंत एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे पंखुड़ी धीरे धीरे नॉर्मल होती है। फिर 5 मिनट बाद पंखुड़ी की उंगलियां धीरे धीरे हिलने लगती हैं। ये देखकर डॉक्टर भी घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद पंखुड़ी की पलकें फड़फड़ाने लगती हैं। ये देखकर डॉक्टर को बहुत ही आश्चर्य होता है। तब वो समझ जाते हैं कि जरूर अब पंखुड़ी होश में आ रही है। पंखुड़ी को होश में आते देखकर डॉक्टर के साथ साथ नर्स के चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों के ही मिले जुले भाव थे। वहीं बाहर खड़े दक्ष और आरोही बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। दक्ष फिर भी खुद को कंट्रोल किए हुए था, पर आरोही की तो आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो डर जाती है कि अब क्या हो गया पंखुड़ी के साथ। वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर लगती है, और वहीं दक्ष को भी पंखुड़ी की बहुत चिंता हो रही थी। दोनों की ही नजरें आईसीयू के वार्ड में टिकी हुई थी। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर पंखुड़ी के वार्ड से बाहर आए। डॉक्टर के बाहर आते ही दक्ष और आरोही डॉक्टर के पास जाकर खड़े हो गए। दक्ष कुछ बोलता उससे पहले ही डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर दक्ष से बोले, मिस्टर खन्ना, अब आपकी सिस्टर खतरे से बाहर है। ये कहते हुए डॉक्टर के चेहरे पर एक अलग ही चमक और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी।
दक्ष ने ये सुना तो एक गहरी सांस ली। वहीं आरोही के चेहरे पर भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो होठों पर मुस्कान लिए डॉक्टर की तरफ देख रही थी। डॉक्टर दक्ष की तरफ देखकर बोले, अभी उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, तब आप उनसे जाकर मिल लीजिएगा। दक्ष और आरोही डॉक्टर की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला दिए। तभी डॉक्टर वहां से जाने लगे, पर फिर कुछ सोचकर वो दक्ष की तरफ मुड़े और उसके पास आकर बोली, देखिए मिस्टर खन्ना, जिस तरीके से आपकी सिस्टर होश में आई है, ये एक बहुत ही बड़ा मिराकल है। ऐसा लग रहा था मानो वो मौत के मुंह से बाहर आ गई है। उन्होंने तो जीना ही छोड़ दिया था, लेकिन लगता है किसी की दुआओं ने उन्हें जिंदा होने के लिए हिम्मत दे दी है और उनके अंदर अपनी बीमारियों से लड़ने की क्षमता दे दी है, जिस कारण वो वापस से होश में आ गई। वरना जिस तरह की उनकी कंडीशन थी, इतनी जल्दी होश में आना नामुमकिन था। लेकिन ऐसा हुआ है तो जरूर किसी की दुआओं ने उन्हें वापस मौत के मुंह से बाहर लाया है। ये कहकर डॉक्टर वहां से मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। वहीं दक्ष और आरोही एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों की ही आंखों में चमक थी। आरोही खुशी से दक्ष के गले लग जाती है और गले लगकर एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगती है। दक्ष उसे समझाते हुए बोला, बस वाइफी, पंखू अब जल्दी ठीक हो जाएगी, अब कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। दक्ष की बात सुन आरोही रोते हुए मुस्कुराने लगती है और बोलती है, हाँ, अब बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगी और पहले की तरह हमारे साथ रहेगी। दक्ष मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देता है। फिर वो दोनों आईसीयू के गेट के बाहर ग्लास से लगे अंदर की तरफ बेड पर लेटी पंखुड़ी को देखने लगते हैं, जो कि अभी दवा के असर के कारण वापस से सो गई थी, जिस कारण उसकी आंखें बंद थीं। दक्ष और सभी लोग उसे उसी तरह देख रहे थे। करीब आधे घंटे बाद नर्स पंखुड़ी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देती है। दक्ष और आरोही तुरंत उससे मिलने के लिए नॉर्मल वार्ड में चले जाते हैं। दोनों ही वार्ड में जाकर देखे तो पंखुड़ी अभी भी सो रही थी। उसे इस तरह से सोया हुआ देखकर डॉक्टर की तरफ देखता है तो डॉक्टर बोले, घबराने की कोई बात नहीं है मिस्टर खन्ना, अब वो एक बार होश में आ चुकी है तो अब वो ठीक है, लेकिन अभी वो दवा के असर के कारण सो रही है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, अब वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर ये बोलकर मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। दक्ष भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। दक्ष और आरोही दोनों ही पंखुड़ी के पास बैठकर उसको देख रहे होते हैं। एक ही दिन में पंखुड़ी का फूल जैसा चेहरा मुरझा गया था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर में खून ही ना हो, उसके शरीर से सारा खून बह गया हो। पंखुड़ी को इस तरह से देखकर आरोही की आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगते हैं। फिर वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती और धीरे से बोलती है, बस पंखु, जल्दी से होश में आ जाओ, पहले की तरह अपनी भाभी से बातें करो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तभी अचानक आरोही को तुषार की याद आती है तो वो दक्ष की तरफ देखकर बोली, ये तुषार जी कहाँ हैं? जैसे ही दक्ष ये सुनता है तो वो भी सोच में पड़ जाती है, और तुषार आखिर है कहाँ? वो जल्दी से मोबाइल निकालकर तुषार को कॉल करती है, पर तुषार कॉल नहीं उठाता है तो दक्ष एक पल के लिए हैरान रह जाता है। मंदिर में खड़ा वो लड़का घंटी पर घंटी बजाया जा रहा था। पूरी रात घंटी बजाने के कारण उसके हाथों की पूरी उंगलियां फट गई थी, जिस कारण उसमें से लगातार खून निकल रहा था। पर उस लड़के के चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले थे। वो अभी भी एकटक भगवान की मूर्ति की तरफ देख रहा था। वहीं सुबह उस मंदिर में बहुत से लोग आकर पूजा करने लगे थे। सभी की नज़रें उस लड़के पर ही बार बार जा रही थी। वहीं वो लड़का था कि किसी पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो सभी को पूरी तरह से इग्नोर कर बस घंटी बजाया जा रहा था। पुजारी को भी उस लड़के की हालत देखकर दया आने लगा था। वो समझ जाता है कि जरूर ये लड़का किसी मन्नत के लिए ऐसे खड़ा है, इसलिए पुजारी चाह कर भी कुछ नहीं बोलते हैं। वहीं बाकी लोग भी उसे बड़े ही दया वाली दृष्टि से देखते रहते हैं, पर वो लड़का किसी पर भी ध्यान नहीं देता है। वो बस एकटक सामने भगवान की मूर्ति की तरफ देखे जा रहा था और अपने हाथों से लगातार घंटी बजाया जा रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके हाथों में लगे चोटों से उसे दर्द ही ना हो रहा हो, या उसे दर्द हो भी रहा हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। शायद उसके हाथ के जख्म से ज़्यादा गहरा का जख्म उसके दिल में था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, जिसका भरना नामुमकिन था। इस कारण उस लड़के को अपने हाथों का दर्द मालूम ही नहीं हो रहा था। वो लगातार उसी तरह घंटे बजाए जा रहा था। तभी अचानक उसके पैंट में रखा मोबाइल
बजने लगा। मोबाइल के बजने की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान अचानक ही उस पर गया। ना चाहते हुए भी वो लड़का सामने मूर्ति पर से ध्यान हटाता है, पर कुछ सोचकर वापस से वो सामने मूर्ति की तरफ देखने लगता है और अपने दूसरे हाथ से पैंट के पॉकेट में से मोबाइल निकालता है। फिर बिना देखे ही कॉल पिक कर लेता है। कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर उस लड़के की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसी मुस्कान के साथ वो बोला, क्या सच में पंखुड़ी को होश आ गया है? ये सब वो लड़का कपकपाती हुई आवाज में बोल रहा था। दच अपने कोल्ड वॉइस में बोलता है, तुम कहाँ हो? जल्द से जल्द हॉस्पिटल आओ। और मैं तुमसे मजाक क्यों करूँगा? मैं सच कह रहा हूँ, पंखुड़ी को होश आ गया है, इसलिए तुम जहाँ भी हो जल्दी से आ जाओ। वहीं वो लड़का दच की बात सुनकर उसकी स्माइल और भी गहरी हो जाती है और वो उसी तरह स्माइल करते हुए बोला, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये लड़का कौन है। जी हाँ, आप लोगों की सोच बिल्कुल सही है। ये लड़का कोई और नहीं, तुषार है, जो अपनी पंखुड़ी के लिए पूरी रात मंदिर में मन्नत मांगे खड़ा था और लगातार घंट बजाया जा रहा था, क्योंकि उसे हर हाल में पंखुड़ी को सही सलामत पाना था। वो अपने पंखुड़ी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। भले ही उसने आज तक अपने दिल की बात पंखुड़ी को नहीं बताई थी, पर सच तो ये था कि पंखुड़ी को पंखुड़ी से भी ज़्यादा प्यार करता था। अब देखना ये है कि क्या तुषार कभी पंखुड़ी को बताएगा, या जब पंखुड़ी को ये बात पता चलेगा कि तुषार उससे इतना प्यार करता है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। ये तो बात की बात है। अब आते हैं अपनी स्टोरी पर। तुषार लास्ट बार घंट बजाकर भगवान की मूर्ति के पास आते हैं और उनके चरणों के पास गिरकर बोलता है, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो भी कम है, क्योंकि आज आपने जो किया है वो मेरे लिए अनमोल है। आपको नहीं पता वो मेरे लिए क्या है। वो मेरी जान है। अगर वो नहीं रहती तो मेरी धड़कनें नहीं रहती, क्योंकि वही अब मेरे जीने की वजह है। अगर उसे कुछ हो जाता है तो मैं शायद खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। इस कारण मैं यहाँ आपके मंदिर आया था और आज आपने मेरी ज़िंदगी लौटा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हुए वो पैंट के पॉकेट से पैसा निकालता है और दान पेटी में डाल देता है। वहीं पुजारी जी उस लड़के को इस तरह से देखते हैं तो उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बच्चा, तेरी मुराद भगवान ने पूरी की है। अब जो भी तुझे भगवान ने दिया है उसे बहुत ही संभाल कर रखना, क्योंकि वो तेरे लिए बहुत ही कीमती है। अब इस बार ऐसी कोई गलती मत करना जिससे वो तेरा साथ छोड़कर तुझसे दूर चली जाए। उसका साथ हमेशा बनाए रखना, यही भगवान की भी इच्छा है। पुजारी जी की बात सुनकर तुषार एक पल के लिए उदास हो जाता है। उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है, पर वो किसी तरह खुद को संभालते हुए हाँ में सिर हिलाकर बोला, जी पुजारी जी। ये कहकर तुषार वापस से देवी माँ का पैर छूता है और पुजारी जी का आशीर्वाद लेकर बाहर चला जाता है। अभी भी उसके हाथों से खून टपक रहा था, पर तुषार को इसका कोई होश ही नहीं था। वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाकर एक बार पंखुड़ी को देखना चाह रहा था। वहीं दक्ष ने अब तक अपने मॉम डैड को भी पंखुड़ी के ठीक होने के बारे में बता दिया था, जिस कारण उसके मॉम डैड पंखुड़ी को देखने के लिए हॉस्पिटल आ गए थे और वहीं पंखुड़ी के पास बैठे हुए थे। दक्ष ने अपने डैड से पूछा, क्या आपने दादाजी को इस बारे में कुछ बताया? उसके डैड ना में अपना सिर हिलाकर बोले, ना, मैंने कुछ भी नहीं बताया। दक्ष तब पंखुड़ी की तरफ देखता है, जो कि अब हल्का हल्का होश में आने लगी थी। पंखुड़ी को होश में आते देखकर सबकी स्माइल और बड़ी हो जाती है। उसके मॉम डैड का तो अपनी बेटी को होश में आते देखकर खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। आरोही भी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। दक्ष भी वहीं पास में बैठा हुआ था और पंखुड़ी को देखे जा रहा था। पंखुड़ी की आंखें अब पूरी तरह से खुल गई थी। वो अपनी आंखों को खोलकर सबकी तरफ बस एक टक देखे जा रही थी। सभी घर वाले उसकी आंखें खुलते ही जल्दी से उसके पास गए। सबसे पहले उसकी मॉम उसके पास जाकर बड़े प्यार से माथे को चूमते हुए बोली, ओ बेटा, तुम होश में आ गई। तुम्हें नहीं पता पंकु बच्चा, तुम्हें इस हालत में देखकर क्या बीती है मुझ पर। भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि मेरी बेटी ठीक हो गई। अब मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। वो लगातार अपनी बेटी को प्यार किए जा रही थी। वो कभी उसके माथे को तो कभी गाल और हाथों को चूमे जा रही थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहा था। पंखुड़ी अभी भी कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। वहीं उसके डैड भी आकर उसके सिर को सहलाकर बोले, थैंक यू बेटा, तुम वापस आ गई। तुम्हें नहीं पता हम सब तुम्हारे लिए कितने बेचैन थे। ये कहकर वो भी प्यार करने लगते हैं। पंखुड़ी अभी भी कुछ नहीं बोलती है, बस चुपचाप
सबकी तरफ देख रही थी। आरोही आंखों में आंसू लिए हुए ही पंखुड़ी के पास आकर बोली, आई एम सॉरी पंकु, ये सब मेरे कारण हुआ है। ना मैं तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ती, ना ये सब तुम्हारे साथ होता। काश तुम्हारी जगह मैं। लेकिन दच आरोही के हाथों पर अपना हाथ रखकर जोर से दबा दिया, जैसे मानो वो कह रहा हो, खबरदार जो दोबारा तुमने ऐसे शब्द मुंह से निकाले तो। आरोही उसके इशारों को समझ जाती है और फिर बस पल के झपका देती है। तब पंखुड़ी की तरफ देख कर बोली, चलो अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और वापस से हमारे साथ घर चलो, अब हमारी शॉपिंग बाकी है। ये कहकर वो मुस्कुराने लगती है। दक्ष भी मुस्कुराकर पंखुड़ी के पास जाता है और बोलता है, हाँ पंकु बच्चा, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी यह हालत देखकर हम सब पर क्या बीती है। बस जल्द से जल्द तुम ठीक हो जाओ। पंखुड़ी अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी। तभी अचानक पंखुड़ी सबकी तरफ देखकर अपनी आंखों को बड़ी किए हुए बोली, आप सब कौन हैं? जैसे पंखुड़ी ये बोलती है तो सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहीं डोर पर आकर खड़ा तुषार ने जब पंखुड़ी की बातें सुनी तो वो अपनी जगह जम सा गया। तुषार की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वहीं परिवार वाले भी उसकी बातें सुन हैरान होते हैं। वो उसकी तरफ देखकर कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि तभी पंखुड़ी कुछ ऐसा बोलती है जिसे सुनकर सभी और भी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। सभी एक टक उसे देखने लगते हैं और सोचते हैं कि पंखुड़ी ये सब क्या बोल रही है। क्या पंखुड़ी की याददाश्त चली गई है? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।